सभी साधकगण प्रबुद्ध जन हैं और आज समाज के श्रेष्ठ विद्वान हैं। ऐसी स्थिति में जो भी मेरे द्वारा योग साधना आपको कराई जाएगी या सिखाई जाएगी, उसको आप समग्र रूप से, समुचित रूप से उसको ग्रहण कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा मैं विचार करता हूँ। योगाभ्यास क्यों आवश्यक है? योग साधना हमको क्यों करनी चाहिए? ये प्रश्न उठता है। सभी आर्य समाजों में प्राय साप्ताहिक एक कार्यक्रम होता है। रविवासरी कोई यज्ञ का होता है, प्रवचन का होता है और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं। सभी आर्य समाजे प्रायः प्रातः और सायंकाल संध्या उपासना भी करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग नित्य याजक भी हैं, जो नित्य प्रति यज्ञ अपने घर पर करते हैं। इन सब के बीच में फिर योग साधना की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न है। संध्या उपासना करना एक अलग विषय है। स्वामी जी ने इसको प्रारंभ किया है और हम सभी उन्हीं के निर्देशानुसार, उनकी आज्ञानुसार प्रातः साय संध्या करते हैं। बहुत उत्तम है। हम लोग नित्य यज्ञ करते हैं या साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान और साधना करना ये एक अलग विषय है और उसी अलग विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उपनिषदों में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम याज्ञवल्क्य है। आप सब लोगों ने उनका नाम प्राय सुना होगा। बहुत विद्वान आचार्य थे, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। जितने भी वेदों में कर्मकांड की विधाएं हैं, जितने भी वेद मंत्रों में कर्म का विनियोग है, वो सब कुछ जानते थे और वेद के अनुसार वो क्रियाएं कराते थे। और इसीलिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है। उसका आधा श्लोक मैं आपको बताऊंगा। वो लिखते हैं, अयम तो परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम। तो हम सब लोगों के बहुत सारे धर्म हैं। विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न आश्रमों में रह करके हम विभिन्न प्रकार के धर्म का अनुगमन करते हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? कहते हैं अयम तो परमो धर्मा। बहुत सारे परम धर्म हो सकते हैं, लेकिन एक जो परम धर्म के संबंध में जो ऋषि कहते हैं वो ये है, यत योगेन आत्मदर्शनम। अर्थात योग विद्या के द्वारा, योग विधि के द्वारा, योग साधना के द्वारा आत्मदर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करना। क्यों आत्म साक्षात्कार क्यों आवश्यक है? आत्म साक्षात्कार क्यों करना चाहिए? तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो दुखों से दूर भागता है और सुख चाहता है। और हम सब मनुष्य मात्र ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी दुख हैं, वर्तमान के दुख और आगे आने वाले दुख सभी प्रकार से समाप्त हो जाएं, तो हम पूरी तरह से सुखी हो सकते हैं। सुख और दुख ये जीवन के दो आयाम हैं। सुख अगर प्राप्त करना है तो आपको दुखों से अलग होना ही पड़ेगा। इसीलिए सांख्य दर्शन में
महर्षि कपिल लिखते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है? बहुत सारे पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन में। बचपन में पढ़ लिख करके योग्य बनना हमारा पुरुषार्थ है, और बड़े होकर के एक अच्छा दाम्पत्य जीवन मिले, ये हमारा पुरुषार्थ है। योग्यता के अनुसार हमको एक जॉब मिल जाए जीवन यापन के लिए, ये हमारा पुरुषार्थ है। यश मिले, सम्मान मिले, धन मिले, ये सारे हमारे पुरुषार्थ हो सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ का अर्थ है जिससे बढ़कर के और कोई पुरुषार्थ हो नहीं सकता। वो पुरुषार्थ है कि 3 प्रकार के दुखों से सर्वथा निवृत्त हो जाना, सभी प्रकार से अलग हो जाना। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के तीनों दुख हमें परेशान करते रहते हैं। इसलिए 3 प्रकार के दुखों से सर्वथा अलग हो जाना, ये हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो जीवन का ये परम पुरुषार्थ कैसे उपलब्ध होगा? ऋषि ने ये तो बता दिया कि भाई जितने भी प्रकार के दुख हैं उनसे आप अलग हो जाएंगे तो आप पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे। आप सुखी होना चाहते हैं ना? आप यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। और सुख चाहते हैं इसीलिए यज्ञ करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। लेकिन यज्ञ करने के बाद भी जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो भी स्थायी नहीं है। जो भी पुण्य प्राप्त होता है उससे जो सुख मिलता है वो भी भोग करके समाप्त हो जाता है। छीड़े पुण्डे मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य छीड़ हो जाते हैं तो फिर इस श्लोक में आ जाते हैं। यज्ञ भी जीवन में सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उपाय नहीं है। यद्यपि जीवन में जितने भी कार्य हैं, इस संसार में जितने भी कार्य हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है वो यज्ञ ही है। लेकिन यज्ञ से जो हमें पुण्य मिलता है, जो शुभ कर्म जो उत्पन्न होता है, उसको हम भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। यद्यपि कहीं स्वर्ग है नहीं, यहीं पर स्वर्ग है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारा धन होता है और जब हम मार्केट में, बाजार में जाते हैं तो हम कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो वो धन समाप्त होगा कि नहीं होगा? धन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो भी भोग करके समाप्त हो जाएगा। तो क्या करें? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक विधा हमें प्रदान की, और उस विधा का नाम है योग दर्शन। योग दर्शन जिसकी चर्चा महर्षि अज्वल कर रहे हैं। महर्षि अज्वल यही कह रहे हैं कि अयम तो परमो धर्मा यत योगेन आत्म दर्शनम। योग के द्वारा आत्म दर्शन करना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारा परम धर्म है। तो उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, और योग दर्शन का प्रतिपादन करके हमें योग साधना के मार्ग पर ले आए। ये हम योग साधना किस प्रकार से प्रारंभ करें, योग करने से क्या होगा, ये विधा थोड़ी सी अलग है। दूसरा सूत्र योग दर्शन का ये कहता है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग क्या है, इसकी परिभाषा वो करते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, निरोध कर देना, पूरी तरह से रोक देना, ये योग है। तो फिर आप ये कहेंगे कि चित्त की वृत्तियां क्या है? योग शब्द जो युज धातु से मिलकर के बनता है, उस योग शब्द का अर्थ होता है, योग है समाधि। योग समाधि है, और जो समाधि है वो किसकी अवस्था है? चित्त की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। ध्यान रखना, योग दर्शन में जो सारा काम हमें करना होता है वो चित्त पर ही करना पड़ता है। योग दर्शन में जिसको चित्त कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसी को मन भी कहते हैं।
संकल्प विकल्पात्मक मना, और योग दर्शन में उसी को चित्त कहते हैं। तो हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इस अंतःकरण में समाधि, चित्त में समाधि लग जाए, योग चित्त वृत्ति निरोध, हमारी चित्त की वृत्तियां जो बाहर फैली हुई हैं, हम सब लोग काम कैसे करते हैं? हम सब लोग काम करते हैं अपने जो ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको बाहर संसार में अपने उनके विषयों तक स्थापित करने के माध्यम से। आंख कब देखेगी किसी रूप को? जब आंख उस रूप के साथ में संलग्न होगी, अर्थात सभी इंद्रियों को बाहर उनके विषयों में लगाना पड़ता है, तब हमें उनका ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद में एक मंत्र आता है, परांच खाने वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। तो हम परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। आंख से हम बाहर देखते हैं, कान से बाहर सुनते हैं, नासिका से बाहर सुनते हैं, स्पर्श बाहर करते हैं, ये सारी जो क्रियाएं बाहर की क्रियाएं हैं, क्योंकि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। तो जब तक आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी तब तक योग संभव नहीं है। योग संभव कब होगा? योग संभव तब होगा जब हम वो चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां माने व्यापार, चित्त का व्यापार, जिसके द्वारा हम जगत में काम करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, उसका नाम वृत्ति है। वो वृत्तियों को हम धीरे धीरे रोकना प्रारंभ करेंगे, तब योग होगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो हमारे चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कोई बताएंगे? पांच अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। बस ये खेल है पूरा। पूरे योग दर्शन का 3-4 सूत्रों तक पूरा योग दर्शन समाप्त हो जाता है, बाकी तो उसकी व्याख्या है। तो किसी भी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को रोक करके देखें, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इनमें कोई योग नहीं होता, क्योंकि हमारे व्यवहार काल में होते हैं। जब चित्त चंचल होता है, अगर चित्त की चंचलता नहीं हो तो हम व्यवहार नहीं कर सकते। मूढ़ता भी नहीं होगी, मूढ़ माने आलस, प्रमाद, निद्रा, अगर ये नहीं होगी तो शाम के समय जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपको निद्रा नहीं आएगी और आप फ्रेश नहीं होंगे सुबह उठ करके। आवश्यक है, लेकिन ये जगत के व्यवहार के लिए है। तो योग कहां से प्रारंभ होगा? योग प्रारंभ होगा एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर कोई विद्यार्थी, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अगर वो अपने विषय में अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो विषय उनको उपलब्ध नहीं होगा, विषय याद नहीं होगा। तो विषय को अधिग्रहित करने के लिए उस विषय पर अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। वो हम एकाग्र करेंगे तब होगा। तो जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है, एक है अग्र एकाग्र, केवल एक ही विषय पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वो एकाग्रता है। एकाग्रता से योग प्रारंभ होता है। तो हम सब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि हम लोगों में से जो चित्त की 5 भूमियां हैं, भरत मुनि जी, और में से शायद हम लोग विक्षिप्त अवस्था में अभी हैं, क्योंकि विक्षिप्त अवस्था में कभी हमारा मन लगता है और कभी मन हमारा नहीं लगता है। ये हमारी स्थिति होती है। तीसरी स्थिति, एकाग्रता तो बड़ा काम है। एकाग्रता से संप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। लेकिन ये जो कार्य है योग का, जिसके द्वारा आत्मदर्शन करना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केन उपनिषद में एक मंत्र आता है, यह चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत हा वेदी न महति वनष्टि भूतेश भूतेश विचित धीरा कृत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। आपको जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इस मनुष्य के जीवन में अगर आपने उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को, इस परमात्म तत्व को अगर आपने जान लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। यह चेत, अगर वेदी दक्ष जान लिया सत्यमसि, तो आपका जीवन सफल हो गया। लेकिन इसके विरोध में भी वो कहते हैं कि न चेत हा वेदी न महति विनष्टि। अगर उस परम तत्व को अगर आपने नहीं जाना ये जीवन रहते हुए, तो आप
बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। क्योंकि जिसके लिए आपको मनुष्य का शरीर मिला हो तो आप काम कर ही नहीं पाए। फिर बाद में पश्चाताप रह जाता है कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य नहीं हो सका। वो कार्य हमें करना चाहिए। यह चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदा वेदी न महति विनष्टि। विनाश से बचने का प्रयास करो। इस शरीर को, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। तो अभी जो युवा हैं उनके पास बहुत समय है, वो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ ये दाव पे लगा सकते हैं। और ये दाव कोई छोटा मोटा दाव नहीं है, वो दाव ऐसा है कि अगर ये सफल हो गया तो आपको समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एबव 60 हैं, 60 से ऊपर के लोग हैं, वो क्या करें? प्रश्न तो उनके लिए भी है ना। तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आशा को बनाए रखना चाहिए। जितना संभव हो सकेगा उतना करेंगे, लेकिन योग मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा, तब यह संभव हो सकेगा। अगर मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं और आप प्रवचन सुनकर के अपने घर चले जाएंगे और उस विषय पर आप बिल्कुल भी अमल नहीं करेंगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोई भी मार्ग जो होता है वो चलने के लिए होता है, केवल सुनने के लिए नहीं होता। आप सुन करके इस कान से उस कान निकाल देंगे और चले जाएंगे कि स्वामी जी आए थे और उन्होंने योग पर कोई प्रवचन दिया या कुछ क्रियात्मक कराया, बस उसके बाद और कुछ नहीं। जो काम कर रहे थे रूटीन में वही करते रहे, तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। भगवान बुद्ध से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान ये बताएं कि जो नदी सामने बह रही है उसके पार कैसे जाएं? भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि नदी का जल कम है तो तुम पैदल चल करके उसके पार जा सकते हो, जा सकते हैं ना। और नदी में अगर पानी बहुत हो तो आपको तैरना आना चाहिए, तो आप तैर करके जा सकते हैं। और आप तैरना भी नहीं जानते हैं और पानी में कम नहीं हो नदी में, तो आप नाव पर बैठ करके भी उस पार जा सकते हैं। आपकी यात्रा तब प्रारंभ होती है जब आप लक्ष्य की तरफ एक कदम चल पड़ते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप योग मार्ग पर एक कदम चल पड़िए, और जब आप चलना प्रारंभ कर देंगे परमात्मा आपको अपनी तरफ चुंबक की तरफ खींच लेंगे। ये मैं प्रमाण हूं, मैं किसी और प्रमाण को नहीं मानता, मैं इसका स्वयं प्रमाण हूं। मैंने थोड़ा प्रारंभ किया था चलना, पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्यानंद जी के सानिध्य में मैंने जो योग सीखा, फिर परमात्मा ने पूरी तरह से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और आज आपके सामने ये गैरिक वस्त्र पहन करके बैठा हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह अपना एक अच्छा जीवन जी सकता था। मैं भी किसी डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद से रिटायर हुआ हूं। मैं भी ऐसा आराम का जीवन जी सकता था, लेकिन उस जीवन के द्वारा जो जीवन का परम लक्ष्य है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए अगर आपको आज और अभी से योग मार्ग पर चलना है तो यहां से जाने के बाद में जो भी आपको सिखाया जाएगा यहां, उस पर आप चलना प्रारंभ कर दें। यदि समय अधिक हो रहा है, 9:45 बजने जा रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही आधा घंटे में वो साधना को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि संभवतः 10:15 बजे हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यद्यपि उसके लिए 1 घंटा चाहिए, लेकिन समय का अभाव है, तो उसको हम संक्षेप में ही प्रारंभ करेंगे। और जिस साधना को आज प्रारंभ करेंगे उसको कल 5:30 से 6:30 के बीच में, क्योंकि उस समय और कोई विषय नहीं होगा, कोई प्रवचन भी नहीं होगा, कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा, योग के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं होगी, फिर पूरी तरह से आपको साधना में हम लोग ले जाएंगे। तो 3 तरह के साधक होते हैं। एक उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं, दूसरे मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं, और तीसरे
साधारण श्रेणी के साधक होते हैं। तो हम लोगों में से उत्तम श्रेणी के तो साधक नहीं है, ये मान के चलिए आप। उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए योग दर्शन का समाधिपाद है। योग दर्शन अगर किसी के पढ़ा होगा, किसी के पास पुस्तक होगी, तो वो जानेंगे कि जो समाधिपाद है वो उत्तम अधिकारियों के लिए है। पिछले जन्मों से, कई पिछले जन्मों से वो योग साधना करते चले आ रहे हैं और उसके संस्कार अभी विद्यमान हैं, और जैसे ही उनको जन्म मिलता है और जैसे भी थोड़ा सा उनको होश प्रारंभ होता है, योग साधना में वो रत हो जाते हैं, निरत हो जाते हैं। विवेक और वैराग्य, ये दो उनके पंख हैं जिन पर कोई साधक अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए साधन पाद है क्रिया योग। क्रिया योग का क्या अर्थ है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा। तो आपके जीवन में अगर तप हो, तप माने द्वंद्व सहनम तपः, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीत हार, मान सम्मान, ये इतने भी द्वंद्व हैं, जीवन द्वंद्वपूर्ण है, इनको आप सहन कर जाएं, विचलित नहीं हो, इसका नाम तप है। स्वाध्याय, जितने भी गायत्री मंत्र और प्रणव आदि जो मंत्र हैं उनका मानसिक या सस्वर उच्चारण करना अर्थ सहित, ये स्वाध्याय कहलाता है। वेद शास्त्र का पढ़ना लिखना यह भी स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रधान अर्थात अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना। आप जो भी काम करें वो सब परमात्मा को समर्पित कर दें, और जो भी उन कर्मों का कोई फल तो अवश्य उत्पन्न होगा, उस फल को भी जब हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, उसका नाम है ईश्वर प्रधान। तो क्रिया योग में कितनी तीन चीजें आई? तीन चीजें आई। एक तप आया, दूसरा स्वाध्याय आया, और तीसरा ईश्वर प्रधान आया। लेकिन जो लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो तीसरा, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसके द्वारा भी वो समाधि तक पहुंच सकते हैं। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि छे ज्ञान दीप्ति अव्यक्त ख्याति। जैसे ही जैसे आप योग का अनुष्ठान करते चले जाते हैं, योग के मार्ग पर चलते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे आपके चित्त की अशुद्धियां दूर होती चली जाती हैं। तो चित्त अशुद्ध है ना, जन्म जन्मांतर से जितने भी संस्कार हमारे भोगों के हैं, उनसे संश्लिष्ट जो हमारा चित्त है वो कैसा हो गया है? मलिन हो गया है। उस मलिन चित्त में योग का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए योग का जो सबसे प्रारंभिक कार्य है वो है आपके चित्त को शुद्ध करना। तो आपका चित्त शुद्ध हो जाए तो आपका योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चित्त शुद्ध कैसे होगा? योग का अनुष्ठान करने से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से, इनसे होगा। तो यम नियम तो आपको पालन करने पड़ेंगे, सभी लोग जानते हैं यम नियमों के बारे में। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह स्वच्छ संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, ये हमारा नियम है। यम नियम तो आपको पालन करने पड़ेंगे, लेकिन यम नियम के बाद जो तीसरा स्टेप आता है योग का, वो कौन सा है? आसन। तो अब आप लोग आसन पर बैठ जाइए। अब यहां से योग प्रारंभ होता है।